कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है माननीय सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। एमएसपी काय के लिए होती है सभापति जी? अगर किसान को एमएसपी के नीचे दाम मिले तो वो एमएसपी पे बेचेगा, अगर फसल के ठीक दाम मिले तो एमएसपी पे बेचने नहीं आएगा। सब किसान पूरा बेचते नहीं है, अब उनको पता ही नहीं है कि अपने खाने के लिए भी रखते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 14 से 24 के दौरान सब्सिडी के तहत 18,25,000 से अधिक मशीनें वितरित की गई और 49,921 से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए, जहां से छोटे किसान भी जाएं, किराए पर मशीन लें और अपने खेतों में खेती करने का काम करें। अनेकों नवाचार हुए। माननीय सभापति जी, आप जानते हैं हरियाणा पंजाब का किसान, मैं उनको प्रणाम करता हूं। देश के अन्न के भंडार उन्होंने भरने का काम किया है, देश के अन्न के भंडार। लेकिन पराली एक समस्या थी। इस सरकार ने वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए भी पराली की समस्या से निपटने के लिए 2018 में एक नई योजना बनाई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां के किसान और दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन योजना शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप पराली जलाने की घटनाओं और उसके कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। 3,540 करोड़ से ज्यादा रुपया उसमें खर्चा किया गया है, किसान को भी दिक्कत ना हो और जो फसलों का अवशेष है वो उनके लाभ का सौदा बन जाए और वायु का प्रदूषण भी ना हो। इसकी चिंता अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की और मोदी सरकार ने की है। माननीय सभापति जी, नमो ड्राइन दूधी कल ये बात आई, इसलिए मैं अब किसान हाथ से कीटनाशक छिड़कता था। कई बार कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के कारण उसके स्वास्थ्य पर बड़ा विपरीत असर पड़ता था और इसलिए उपयोग किया ड्रोन का। हम प्रयास कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हो और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, दीदियां ट्रेंड की गई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 14,500 ड्रोन चयनित महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों को प्रदान किए जा रहे हैं, 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ। इससे उनको रोजगार, महिला सशक्तिकरण का काम भी होगा और महिला सशक्तिकरण के काम के साथ साथ किसान भी जोखिम से बचेगा। अभी फसलों की खरीद की बात आई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कई बार चर्चा हुई, कांग्रेस आज भी बहुत कहती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। कब रिपोर्ट आई थी सभापति महोदय? ये रिपोर्ट आई थी 2006 में। तब कौन की सरकार थी? सरकार हमारी नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? एक ने अनेकों अनुशंसाएं थी। अब मैं माननीय सभापति महोदय, मैं पटल पर रख चुका हूं। मंत्रियों ने अलग-अलग समय, no, I will not accept this. Anyone is speaking from this side or that side should not be interrupted. No one should be interrupted, please. तत्कालीन मंत्रियों ने अलग अलग समय कहा, मैंने प्रश्नोत्तर काल में कोट कर चुका हूं, सदन का समय नहीं लूंगा कि ये नहीं की जा सकती, बाजार में विकृति आ जाएगी। कैबिनेट नोट मैंने लिखा कि ये नहीं किया जा सकता। हाथी के दांत है, खाने के और है, दिखाने के और है। जब सत्ता में थे तब कुछ किया नहीं। Honorable Minister, put these documents on the table of the House. जी, You can do it during course of the day. माननीय सभापति महोदय,
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी अमल किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। कृषि मूल्य लागत आयोग अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करता है तो लागत पर 50% मुनाफा लाभ दे के तय करता है और उसी के अनुसार एमएसपी तय की जाती है। हाँ, हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, मुख्यमंत्रियों के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी। उसमें तो हुड्डा जी ने भी सिफारिश की थी, मानी नहीं गई। कौन मानता है? आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि स्वामीनाथन आयोग की 50% मुनाफा देके लाभकारी मूल्य तय करके एमएसपी तय होनी चाहिए। ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, कर रही है तो मोदी जी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम फसलवार देखें, क्योंकि देश को जानना चाहिए, किसान जानता है बाजरा में हमने वृद्धि की 2014 के बाद। केवल जो वृद्धि की केवल वो बताऊंगा, 1375 रुपया प्रति क्विंटल। आप तो थे तो 1250 खरीदते थे। जौ में 750, ज्वार संकर 1500 से बढ़ा के 3371 हो गई, 1871। ज्वार मालदंडी 1520 से 3421, 901 रुपया बढ़ाए। धान पे 975 रुपया बढ़ाए, 1345 से 2320। रागी 1500 थी, बढ़ के 4290 हो गई, 2790 रुपया बढ़ा। गेहूं 1400 आपके समय में बिकता था एमएसपी पे, बढ़ा के 2275, 875 रुपया पर क्विंटल बढ़ाए। माननीय सभापति महोदय, चना हो, मसूर हो, मूंग हो, तुअर हो, उड़द हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, जूट हो, पूरी सूची है। जो दाम बढ़े हैं वो अपने आप में सच्चाई बयान करते हैं। चना 3100 आप खरीदते थे, हम खरीदते 5440। मसूर आप खरीदते थे 2950, हम खरीदते 6425। तुअर आप 4300 खरीदते थे, हम खरीदते 7550। उड़द आप 4300 खरीदते थे, हम खरीदते 7400। एक एक फसल के रेट। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के किसानों से, दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आयात पर निर्भरता समाप्त करना है। और इसलिए सरकार ने फैसला किया कि अरहर हो, मसूर हो, उड़द हो, जितनी किसान पैदा करेंगे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए, पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। एमएसपी पर पूरी की पूरी खरीदी। कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है माननीय सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, बोल के चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी, पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी। एमएसपी काय के लिए होती सभापति जी? अगर किसान को एमएसपी के नीचे दाम मिले तो वो एमएसपी पे बेचेगा, अगर फसल के ठीक दाम मिले तो एमएसपी पे बेचने नहीं आएगा। अब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में सरबती गेहूं पैदा होता है। सरबती गेहूं के रेट है 4000 5000 रुपया क्विंटल। क्या वो भी एमएसपी पे बिकवाना चाहते हैं? हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में बासमती राइस होता है, अच्छे दाम मिलते हैं। कनाडा, अमेरिका, आज भारत का बासमती राइस धूम मचा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया माननीय सभापति। अच्छे दाम मिलेंगे तो जबरन बेचने आए, तुम तो एमएसपी पे ही खरीदो।
दालों के कई बार अच्छे दाम मिलते हैं, और जब अच्छे दाम मिलेंगे तो एमएसपी पे खरीद कैसे होगी? और सब किसान पूरा बेचते नहीं है। अब उनको पता ही नहीं है कि अपने खाने के लिए भी रखते हैं। गांव में कई बार परंपरा है कि किसान कृषि मजदूरों को पैसे नहीं देते, अनाज ही देते हैं। अब उन्हें आंकड़े पढ़ दिए। अब मुझे पता नहीं खेती से मतलब है कि नहीं है। माननीय मंत्री जी, सभी को यह जानने की बहुत आवश्यकता है। अक्सर हम मुद्दा उठाते हैं कि एमएसपी पर कितना खरीद हो रहा है। एमएसपी पर कम खरीद का मतलब किसान की स्थिति ठीक है और उसको कीमत कहीं और मिल रही है। तो आज के दिन सदन की आज के दिन मेरी बात सुनिए, आज के दिन आवश्यकता है कि हम किसान की समस्या को सही दृष्टि में समझें। किसान एमएसपी का फायदा उठाना चाहता है जब वो जानता है कि मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे वो कीमत नहीं मिल रही है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ, मुझे भी बड़ी आहत हुआ इस बात को लेकर, और तब मुझे व्यवस्था में कहना पड़ा कि किसान का क्या समझने की आवश्यकता है। एमएसपी का मतलब किसान के पास मार्केट में कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए व्यवस्था में किसान को एमएसपी पर बेचना पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था यह है कि किसान को वाजिब दाम मार्केट के हिसाब से मिले, और मार्केट जब उसको सपोर्ट नहीं करता है तो एमएसपी आती है। तो एमएसपी में खरीद कम होती है, इसका संकेत है कि किसान की हालत ठीक है। पर एमएसपी का निर्धारण एक लगातार ऊपर चढ़ना चाहिए, और उसकी ओर आप कार्यरत रहेंगे, मैं मानकर चलता हूं। वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एमएसपी तय करेंगे तो मार्केट फोर्सेज भी कंट्रोल होंगी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। सरकार इस पर निरंतर ध्यान रख के काम करेगी, क्योंकि किसान हमारे लिए केवल इंसान नहीं है, अन्नदाता मतलब जीवन दाता। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं। हमारे लिए माननीय सभापति जी किसान वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो किसान भगवान है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और वो मानकर ही हम आगे व्यवहार करेंगे। लेकिन बावजूद इसके माननीय सभापति महोदय, धान की खरीदी हो या गेहूं की खरीद हो, जब जब आवश्यकता हुई सरकार ने पर्याप्त खरीदी है। धान की खरीद हमारे 15-16 से लेके 23-24 तक, ये 15-16 में 78 लाख 31 हजार किसानों से हुई थी। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं एक एक आंकड़ा रख सकता हूं। तत्कालीन सरकार से जब जरूरत पड़ी, कई गुना ज्यादा अगर खरीद की तो मोदी जी की सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मैं एक एक आंकड़े नहीं रखना चाहता, सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे, आप तो खरीदते ही नहीं थे। दलहन 2004-05 से 13-14 तक कितना खरीदा गया? दलहन खरीदा गया केवल 6,29,000 मीट्रिक टन। लेकिन यह सरकार है जिसने 14-15 से 23-24 तक 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदा। जब किसान को जरूरत पड़ी, हम पीछे नहीं हटे। हम ना तो पीछे हटे और ना किसान कल्याण में पीछे हटेंगे। माननीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार किसानों को निरंतर समर्थन देना जारी रखेगी, मूल्य ठीक मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है।